हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यू पंजाब मीडिया और आज हम चर्चा करने वाले हैं हिमाचल में लगने वाले एंटी टैक्स के बारे में। जी हाँ, हिमाचल की तरफ से जो एंटी टैक्स लिया जाता है बाहर से आने वाले व्हीकल के ऊपर, चाहे पंजाब की गाड़ियां जा रही हों, चाहे हरियाणा की गाड़ी, चाहे यूपी से, किसी भी अदर स्टेट से अगर हिमाचल में आप एंट्री करते हो तो हिमाचल सरकार की तरफ से एक टैक्स लिया जाता है जिसको वो एंटी टैक्स बोलते हैं। और अदर स्टेट की हम बात करें, किसी भी स्टेट में, पंजाब में, यूपी में, कहीं पर भी आप जाओ, वहां पर इस तरह का कोई टैक्स नहीं लिया जाता है। हमारे पंजाब की बात ले लीजिए आप। हम पंजाब के जो लोग हैं या पंजाब सरकार है, वो हिमाचल से आने वाले कोई भी व्हीकल है, चाहे वो कमर्शियल है, चाहे वो आपका मतलब निजी वाहन है, उस पर कोई हम एंटी टैक्स नहीं लेते। लेकिन हिमाचल गवर्नमेंट क्यों ले रही है, आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ आज बलविंदर भाई साहब जुड़े हुए हैं और ये भी काफ़ी वाकिफ हैं इन चीज़ों से और सोशल मुद्दों से जुड़े रहते हैं हमेशा। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी टॉपिक के ऊपर, एंटी टैक्स के ऊपर। तो भाई साहब, आप ये बताइए कि ये जो हिमाचल सरकार की तरफ से एंटी टैक्स लिया जा रहा है, क्या लॉजिक है इस चीज़ का? क्योंकि हम भारतवासी हैं, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं, हमारा देश जो है तो कहते हैं कि गुलसिता है, तो हम सारे मतलब एक हैं। तो अगर हम कहीं पर भी जा रहे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर घूमने के लिए, तो इस तरह का कोई टैक्स तो होना नहीं चाहिए। अगर हमको कहीं स्टेट में जाके इस तरह का टैक्स देखने के लिए मिलता है तो हमको तो ये फील होता है यार हम अपने देश से कहीं बाहर जा रहे हैं, मतलब एक बेगाना सा फील नहीं होता है जब एंटी टैक्स हमको देखने को मिले? बिल्कुल होता है। देखिए, सबसे ज्यादा जो लोग जाते हैं ना, वो पंजाब से जाते हैं। तो यार ये हर्ट करने वाली बात है किसी को भी। आप किसी मेहमान बन के आप किसी घर पे जा रहे हो, वो आपको बोले कि ये 100 रुपया हमें दोगे तो हम अंदर आने देंगे, नहीं तो नहीं आने देंगे। तो आपको उस वक्त कैसा लगता होगा? सेम चीज फील होती है जब हम लोग वहां पे जाते हैं। बैड इफेक्ट है। और सेकंड, जहां तक मैं संविधान को जानता हूँ, मैं कुछ ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जहां तक मैं कोई दावा नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा कोई कानून भी नहीं है कि किसी का स्टेट को ये पावर हो कि वो कहीं बाहर से किसी भी स्टेट से आ रहे बंदे को वो टैक्स ले रहे हैं। ये गलत, बिल्कुल गलत है। और ये अपना तर्क भी रखते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सड़कें रिपेयर करनी है, हमने ये मेंटेन करना है। तो भाई, सड़कें तो स्टेट गवर्नमेंट आपकी चल रही है ना, वो क्या करेगी? वो सड़कें नहीं बनाएगी, वो सड़कें लोगों से भीख मांग के बनेंगी। गवर्नमेंट के पास तो रिसोर्सेज नहीं है। दूसरा, अगर बात करें तो ये जो इसको जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, चलो सड़कों के लिए आपने हमसे पैसे ले लिए, उसके बिहाफ पे आप हमें अलग से कौन सा बेनिफिट दे रहे हो? कोई फ्री का कमरा दे रहे हो, फ्री का खाना दे रहे हो, स्वागत कर रहे हो हमारा। ये तो वो बात हो गई ना कि शादी में जाओ, शगन दे दो लेकिन खाना नहीं खाना। ये जैसे देखिए ना, हम गूगल पे रिसर्च करते हैं, जेमिनाई हम करते हैं, तो वहां पर तो ये डिटेल आ रही है, वहां पर तो सर्च में ये आता है कि ये जो नेशनल हाईवे होते हैं सारे पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, ये हमारे NHAI के अंदर हैं। बिल्कुल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर। तो जितने भी नेशनल हाईवे होंगे उनका सारा खर्चा, टूट फूट जो भी है, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सारा 1 रुपया भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसका नहीं उठाती है। तो ये जो तर्क देते हैं, लॉजिक देते हैं, यार हमारे हिमाचल में जो लोग बाहर से आते हैं, उनके वाहन जो चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, उससे हमारी रोडें टूट जा रही हैं, सड़कें टूट जा रही हैं, इसलिए हम वो टैक्स ले रहे हैं। लेकिन जब सारा कुछ ही सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है हाईवेज को, तो ये इनकी जो सड़कें टूट रही हैं उसके लिए इनको क्यों टैक्स लेना पड़ रहा है? हाँ, अगर यहाँ पर हम ये बात कहना चाहेंगे कि जो वो एंटी टैक्स आता है गगरेट के पास, अगर वो एंटी टैक्स ना होता, सरकार वहां पर अपना एक बैरियर लगा देती और उसको टोल टैक्स के नाम पे पैसा वसूला जाता, फिर तो हम कहते हैं हाँ, सरकार ने पूरे देश में टोल टैक्स लगा रखे हैं, वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना टोल टैक्स लगाया, इसलिए हमको टोल। और सड़कें भी टोल टैक्स वाली दी है। हाँ, जबकि सड़कें देखिए आपने वहां पे एंट्री, आप जब एंट्री करते हो एंट्री फीस देके, तो एंट्री टैक्स देके, तो उसके आगे की सड़कें देखिए आपने, क्या है वो नेशनल हाईवे तो है ही नहीं, वो लोकल है, स्टेट हाईवे है। तो स्टेट को चलाने के लिए गवर्नमेंट बैठी है।
वो क्यों नहीं कर रही? क्यों लोगों से मांगा जा रहा है ये पैसा? हाँ, अब इससे एक चीज और भी जुड़ के आती है। देखिए, हिमाचल में देवभूमि बोला गया है इसको। हिमाचल में लोग ज्यादा करने क्या जाते हैं? मंदिरों में माथा टेकना मेनली। घूमने भी जाते हैं और साथ साथ मंदिर में माथा भी टेकते हैं। ठीक है। अगर माता चिंतपूर्णी ज्वाला जी उधर की साइड देखा जाए, दो पर्टिकुलर एरिया डिवाइड हो गए। मनाली की तरफ उधर जाते हैं, वो टूरिस्ट एरिया पड़ जाता है। इधर हम माता चिंतपूर्णी उधर जाते हैं, तो वो एक ज्यादातर लोग माता के ही जाते हैं। हाँ, कई तो साउथ इंडियंस भी हैं, वो भी जाते हैं। ठीक है। तो यार, एक तरफ तो ये लोग बात चलाते हैं अपनी कि हिंदू खतरे में है। भाई, अब बताओ हिंदू किससे खतरे में? हिंदू तो हिंदू से ही खतरे में है। अगर आप हिंदू मंदिर में जाने के लिए मजबूरी से टैक्स ले रहे हो, तो ये क्या गलत नहीं है हिंदू के साथ? दूसरों को ये कहते हैं कि हमें इनसे डर है, तो हमें तो भाई इनसे भी लगता है जो 70 रुपए देते हैं हम लोग। किसी भी हिंदू को लगेगा ये। वो अपने ही मंदिर में जाने के लिए, अपने ही भारत में जाने के लिए टैक्स पे कर रहा है। क्यों कर रहा है? कहाँ, कौन सा हिंदू खतरे में है बताओ? हिमाचल वाला, पंजाब वाला, उत्तराखंड वाला, यूपी वाला, कौन सा? हिंदू का खतरा तो हिंदू को से ही सबसे ज्यादा है। तो इतनी बड़ी आबादी है, अगर वहां पे जा रही है तो आपको रोजगार भी तो देखो कितना मिल रहा है। आपको कोई कोड़िया भाव ना पूछे। क्या तो हिमाचल की ज्यादातर अर्थव्यवस्था जो है वो पंजाब से ही चल रही है। पंजाब के लोग ज्यादातर जाते हैं, हरियाणा से भी जाते हैं, अदर स्टेट से भी आते हैं, पर ज्यादातर तो पंजाब से जाते हैं क्योंकि नजदीक पड़ता है। मैं बताता हूँ, नजदीक की बात नहीं है। पंजाबी का दिल भी खुला है। वो जाके इन्हें रोजी रोटी देते हैं। अगर वो जाना बंद कर देना, एक साल भी ना जाए, तो अगले साल ये काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके जाने पे ही सारा काम रुका हुआ है। जो पूरे इंडिया के लोग वहां पे जा रहे हैं ना, उनकी वजह से ही, टूरिज्म के वजह से ही यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही है और खाना मिल रहा है लोगों को। अब रिसेंटली तो वहाँ पे ऐसे एक मतलब हाई क्लास उसको कह सकते हो कि आपने एक अच्छे बंदे को अपने घर पे बुलाया, लेकिन उससे भी आप पैसे मांग रहे हो घर आने की। ये तो मुझे बिल्कुल बेतुकी बात लगी। जो कहते हैं ना बार बार हिंदू हिंदू खतरे में है, तो भाई पहले अपने धर्म को तो समझा लो, अपने धर्म के बंदों को, बाकी से बाद में निपट लेना। 80 करोड़ तो हिंदू ही हैं, उनमें तो बंटवारा डाल रखा आपने। कोई लंगर नहीं चलाते ये। देखिए, किसी भी माता रानी का, मैं गलत नहीं बोल रहा, जो सच है, जो देखा है सबने, कोई लगातार लंगर नहीं है। इंडिया में बहुत बहुत बड़े बड़े मंदिर है जहाँ पे करोड़ों टन सोना पड़ा हुआ है। उस पे सरकार क्यों नहीं हक रखती? उस पे टैक्स क्यों नहीं लगता? और वो मंदिर क्या लंगर चला नहीं सकते? और इनके जवाब में क्या होता है कि श्रोमणी कमेटी चलाती है वहां पे, तो अमृतसर में, तो श्रोमणी कमेटी टैक्स भी तो पे कर रही है। जो चढ़ावा चढ़ रहा है उसी से तो लंगर चल रहा है। तो आप तो जो चढ़ावा चढ़ रहे हो वो अंदर रख रहे हो अपनी जेब में। वहां पे आप अगर लंगर की बात करें तो वो भी पंजाबियों का ही होता है ज्यादातर। देखा जाए, आप कभी आपने देखा होगा, अब माता चिंतपूर्णी जाओ, ज्यादातर लोग पंजाबी लोग ही वहां पे जाके पंजाब से लोग जाके वहां पे लंगर लगा देखा होता है। पंजाबियों की धर्मशाला, पंजाबियों का लंगर। इनका ईगो इतना बड़ा है, ये बात इतने ईगो से करते हैं कि यार ठीक है, हम लोग तुम्हारे मंदिर में माथा टेकने आए हैं, भारत तो एक ही है, किस चीज का अहंकार है? ये तुम्हारा मंदिर कैसे हो गया? माता रानी जो है, भगवान तो पूरे वर्ल्ड का है, बिल्कुल सबका है। बिल्कुल। उसको हम किसी कैटेगरी में थोड़ा ना बांट सकते हैं कि हिमाचल वालों की माता होगी जी, पंजाब के गुरु हो गए। गुरु सबके हैं, पूरी दुनिया के हैं, और माता भी पूरी दुनिया की। वही बात है भाई, धर्म और राजनीति के दम पे लोग अपनी रोटियां सेक रहे हैं। यहाँ से भी देखा जाए तो हिंदू वाली बात तो यहीं से निकलती है। कभी देखा कि कोई मुसलमान वहां पे खड़ के कह रहा हो कि आप स्लटर लगा के कि आप आओ, नहीं तो मैं गला दे दूंगा, नहीं तो इतने पैसे दो। ये तो हिंदू ही है जो खड़े हैं। या फिर ये NHA बनाए, सरकार बनाए, वहां पे टोल टैक्स लगा दे, और वैसी सड़कें भी दे जो NHA के अंडर आती है। तो फिर क्यों?
किस चीज का टेस्ट? चलो वो तो देखो सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, पूरी हाईवे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन अगर इनका तर्क देखा जाए, ये जो लॉजिक देते हैं कि नहीं जी हिमाचल में आने से, बाहर के वाहन आने से हमारी सड़कें टूट रही हैं, हमारा नेशनल हाईवे टूट रहा तुम वहां भी तो रहे हो। है कि नहीं? तो लेकिन ये कह रहे हैं ना हम उनको बना रहे हैं, तो हम यहाँ अगर हिमाचल की जो चिंतपूर्णी रोड से लेके आप चामुंडा जी तक चले जाओ, कितनी जगह पर रोड टूटी हुई है, इतने गड्ढे हैं, क्यों नहीं बना रहे उसको? वही तो बात है, लॉजिक तो आप उस चीज का दे रहे हो। कमा भी तो रहे हो, 10 वाली चीज 20 में दे रहे हो। हाँ। जितना आप ऊंचा जा रहे हो उतना महंगा जा रहा है। हाँ। ठीक है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन महंगी पड़ रही है, लेकिन भाई 20 रुपए का इतना सा गिलास दूध का कहीं भी नहीं मिलता। लद्दाख भी चले जाओ ना, वो भी एक गिलास बढ़ा देंगे, इतना सा नहीं देंगे। ये तो बच्चों पे रहम नहीं करते जो हिमाचल वाले हैं। मैं तो सीधा कहता हूँ, हिमाचल वाले सबसे गिरी हुई जो स्टेट है ना, वो हिमाचल है, जो सारा कुछ लेके भी बदतमीजी पे बात करती है। किसी सरदार बंदे को बेच के देखना, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना रूड बोलते हैं उनसे। वो उन सरदारों की वजह से तो भाई तेरा खर्चा चल रहा है, तू रोड टैक्स ले रहा है, क्यों? तेरे पास खाना वो खा रहे हैं, डबल रेट पे खा रहे हैं, रह रहे हैं कमरा डबल रेट पे लेके रह रहे हैं। अगर वो सरकारी या मंदिर के ट्रस्ट से बनाई कोई सराहें हैं, उसमें कमरा लेते हैं, तो भाई वो रहने लायक नहीं है। कोई अच्छी फैमिली यहाँ पे रह नहीं सकती। तो मजबूर हो गया ना बंदा, कमरा भी लेगा बाहर से, लंगर है नहीं, खाना भी खाएगा बाहर से, तो और बच्चों को भी चीजें लेके देगा, चढ़ावा भी चढ़ाएगा। तो सब तरह से आप कमा रहे हो, देना नहीं चाहते। नहीं तो आपको नहीं लगता कि जैसे हिमाचल अगर एंटी टैक्स के नाम पे लोगों से इस तरह से जबरन पैसा वसूल कर रहे हैं, क्या पंजाब को भी एंटी टैक्स नहीं लगाना चाहिए? बिल्कुल लगाना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ जनता से, आप भी बताना कि ये चीज सही नहीं है, फिर सारी स्टेट्स को लगाना चाहिए। और जितने भी मंदिर हैं वहां पे बने हुए, तो उनको भी सरकार को चाहिए कि ये कहना कि आप लंगर लगाओ, यहाँ पे आप 10 वाली चीज 20 में दे रहे हो, 50 रुपए का आप एक परोठा दे रहे हो आलू का, तो यहाँ पे वो कम करो। क्यों नहीं करते? ये भी कानून बनना चाहिए। एक हम आपको बात बताते, जैसे आपने रिसेंटली बात छिड़ी ना कि बच्चों पर रहम नहीं करते। हम पिछले संडे हम पालमपुर गए थे घूमने के लिए। हम वहाँ माता चामुंडा देवी के पास एक लिया था हमने रूम, वहां पे हम रुके थे। सुबह सुबह चलो इनका टाइम ऐसा है, चलो वो तो अपना अपना टाइम है, 9 बजे कहते हैं कि चलो नाश्ता स्टार्ट होता है हमारा। हमने उससे पहले सोचा चलो चाय वगैरह पी के निकलते हैं, तो वहां पे हम परोठा वगैरह खाने लग गए। कहते परोठा मिलेगा आपको, रोटी वगैरह तो 9 बजे। हमने कहा चलो ठीक है। तो हमारी गुड़िया का दूध खत्म हो गया था, तो हमने इनसे दूध मांगा। हमने कहा थोड़ा सा दे दीजिए आप दूध, तो उस दूध के भी इन्होंने 20 रुपए लिए। 120 बने थे, इन्होंने 140 दिए, 20 वो भी ऐड किया। तो ये चीज हमको थोड़ी सी अटपटी सी लगी। ये है भी अटपटी है, ये होनी भी नहीं चाहिए। आप देखो एक बच्चे, मेरे साथ भी हुआ ये चीज। जैसे आधा गिलास होता ना, उससे भी कम। मेरा बच्चा भी छोटा था, वही मैं रात को फंस गया। हम लोग 11 बजे बच्चे का दूध लेने निकले, चामुंडा देवी की बात कर रहा हूँ मैं भी। तो उन्होंने 50 रुपए का दूध दिया, और यार गिलास देख के ना रोना भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी। पंजाब में आओ, इतना तो हम फ्री में दे देंगे, एक गिलास भर के। बच्चा देख के कि बच्चे को लगा है ना भूख लगी है, तो अपनी तरफ से दे देंगे हम लोग। इतने दूध का छबील का लंगर चलता है, लोग डोलू भर के लेके जाते हैं। बिल्कुल, बताओ ये इतने दूध का, वो भी चलो पैसा वसूल आप कर रहे हो, लेकिन वो कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो। तो हिमाचल इंसानियत होती, चलो यार बच्चे का कोई बात नहीं, रहने दो। हिमाचल वालों में इंसानियत रही है, मैं मुंह पे कह रहा हूँ। आप में इंसानियत नहीं है। आप बैठ के खाना जानते हो, आप लोग किसी के सगे नहीं हो। क्योंकि बहुत बार बदतमीजी देखी है मैंने आपकी। और एक बार पंजाब और हरियाणा बंद कर देना तो रो पड़ोगे तुम लोग। कहते हैं एक बार ना एक पंजाबी था, एक हिमाचल का बंदा था। तो हिमाचल वाला पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं यार आप जो पंजाबी हो ना, ये आप किसी के सगे नहीं होते। कहते चलो ठीक है, पंजाबी ने बोला चलो ठीक है, हम पंजाबी किसी के सगे नहीं होते, लेकिन तुम हिमाचली तो खा पी के भी किसी के सगे नहीं होते। हाँ, बहुत सही बात। देख भाई, पंजाब इंडिया में छोड़ो, सिख कौम ऐसी कौम है
जो यूक्रेन वॉर में भी लंगर पहुंचा रही थी, लोगों को रेस्क्यू कर रही थी, हिंदू कहाँ गए थे? ये हिंदू राष्ट्र मांगने वाले तब कहाँ चले गए थे? जो बड़े बड़े बाबा लगे नहीं होते, हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र चाहिए, कहाँ गए थे? क्यों नहीं गए? क्यों नहीं कुछ भेजा? वहां के कश्मीर से मुसलमान लोगों ने इकट्ठे होकर ईरान को पैसे भेजे। तो शर्म आनी चाहिए। कौन सी कौम बची? ये वाली। और कौम को भी छोड़ो, इस कौम में बाकी जगह चले जाओ, सब सही है। सबसे गंदे लोग रह रहे हैं हिमाचल में। ये मेरी बात कड़वी है लेकिन सच्ची है। बाकी आपका खुद का एक्सपीरियंस है, आप देख सकते हो। नहीं, हमारा भी यही एक्सपीरियंस रहा है। जो चीज आपने बताई, मेरी जो जुबानी है वो आपने बोल दी है, तो ये हमको सही नहीं लगता। देखिए, टोल प्लाजा की अगर बात करें, वो भी सही नहीं है कि आप एक देश के नागरिक होके अपने ही देश के अंदर दूसरी स्टेट में जा रहे हो, तो एक बेगाना सा फील होता है कि यार हमसे एंटी टैक्स लिया जा रहा है हर बार। हम माता के दर्शन, ये कह लो कि भगवान से मिलने की भी इजाजत नहीं है अगर आपके पास पैसा नहीं है। वहाँ छोड़ो, हिंदू की अगर बात करी जाए तो हिंदुइज्म में तो ये चीजें तक होने लगी। मैंने एक वीडियो देखा था, वहां पे जहाँ ये दिखा रहे थे कि आपके पास कम से कम 101 की थाली होनी चाहिए। अगर आप नहीं ले सकते तो मत्था टेकने मत आओ। क्या हो गया? ये जबरदस्ती है। वृंदावन के गोवर्धन मंदिर की बात हो रही है। चले जाओ, किसी गुरुद्वारे में चले जाओ, किसी चर्च में चले जाओ, कभी भी ऐसा जवाब नहीं मिलता। खास तौर पे गुरुद्वारे पे कोई ऐसा जवाब नहीं मिलता। हाँ, वो टोकते हैं बंदे को तो अपनी मर्यादा के अनुसार टोकते हैं कि आपने छोटे कपड़े नहीं पहनने और सर ढका होना चाहिए। इसके अलावा उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लोग है क्या? ये लोग मर्यादा बना थोड़ ना रहे, मर्यादा को तोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। फिर ये शुरू हो जाते हैं वीआईपी दर्शन। चलो अब उस पे भी आई जाओ। इनका तो ऐसा है कि मंदिरों में बोलूंगा, तो कोटा हो गया ना एक तरीके से। मैं एक बात बोलूंगा, यहाँ पर पैसा है वो जल्दी जाए। इनका ऐसा है कि अगर हम तो कहते हैं ना, गुरुद्वारे की अगर आपने बात करी हमारे पंजाब में, तो लिखा भी होता है कि कैपरी निक्कर ऐसे डाल के शॉर्ट डाल के आना मना है। ठीक है, मत आइए आप। कोई लेना देना नहीं है आपसे। हमको आप पैसा डालो, माया डालो, जो मर्जी, हमको फिर भी आपसे लेना देना नहीं अगर आप इस तरह से आ रहे हो। लेकिन मंदिरों का इनका ऐसा सिस्टम है, काफी मंदिरों में हमने ये एक्सपीरियंस किया, जैसे गोवर्धन मंदिर की, वृंदावन की बात है, तो इनको उससे कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं आइए कैपरी वगैरह आप शॉर्ट डाल के आइए, लेकिन पैसा आना चाहिए। आप हमको 1000 रुपए चढ़ाइए, आपके दर्शन हम आगे अंदर मंदिर में ले जाके करवाएंगे। तो हम तो कभी किसी से ना मांगते, कोई मर्यादा आपके लिए मायने नहीं रखते, आपके लिए पैसा मायने रखता है बस, क्योंकि ये सच्चाई है। सिख कौम में तो गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर चला दिया, तो जो अभी तक चल रहा है और जुगों तक चलेगा जब तक धरती है। ये तो अभी उसका ब्याज ही दे सकता मैं। ये तो ऐसी लाखों मिसालें आ जाएंगी अगर देने पे आऊं तो। ये तो अभी उसका ब्याज ही चल रहा है। तो अभी कहाँ खर्च किया है? मूल तो अभी खर्च किया ही नहीं। तो मैं मेरे हिसाब से तो भाई नहा जोड़ता हूँ, जो देख रहे हैं पंजाबी भाई भी, पहले तो उनको जाना कम करो, और दूसरा जो इंसानियत वाले बंदे हैं वहां पे हिमाचल में, भाई आप लोग तो अच्छे कर्म कर लो। देवभूमि में बैठ के आप देवों के नाम पे लूट रहे हो, कुछ तो शर्म कर लो यार। पैसे मांग के दर्शन करे, इसके पास पैसे नहीं है 110 101 तो वो मत्था ही नहीं टेक सकता। हद हो गई यार, कहाँ पे जा रहा है हमारा इंडिया? सच्ची बात है, ये तो गोबर खाने वाली जनता है, ये गू खा रही है। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँ। तब इनको गोबर खाने वाला बोलो तो इनको गुस्सा आता है। ये खा ही रही है। इसके अलावा मैं कुछ कहना नहीं चाहता इस कौम को, इन बंदों को, हिमाचल वाले। ये नस्ल है, इसको हम कौम नहीं कहते। हाँ, इसको कौम नहीं, नस्ल है। कौम के ऊपर एक लगा हुआ धब्बा नस्ल है। हाँ, जैसे कनक बीजते हो तो अंदर से कई चीजें बिना चाहते हुए भी उग जाती है। हाँ, वो सीन है यहाँ पे। तो मैं भी अपनी तरफ से यही कहना चाहूंगा कि देखिए, हम दोनों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, विनती करेंगे हिमाचल की सरकार से भी कि प्लीज ये जो एंटी टैक्स आप लगा रहे हैं ना, इसको खत्म कर दीजिए। ये जो बेगाना जो सलूक महसूस करवा रहे हो ना आप, ये महसूस मत करवाइए, क्योंकि एक देश के निवासी हैं सारे, और एक देश में हमको वैसा ही फील आने दीजिए
जैसा कि हर स्टेट में हमको जाके आता है। और दूसरी बात है, हिमाचल के जो लोग हैं उनके लिए भी कहना चाहेंगे, प्लीज सुधर जाइए, भगवान को भगवान ही रहने दीजिए, भगवान को आप व्यापारी मत बनाइए, क्योंकि आपने भगवान के नाम पे जो व्यापार स्टार्ट किया है ना, तो उसमें आप भगवान को इन्वॉल्व कर रहे हैं कि भगवान व्यापारी है। व्यापारी भगवान नहीं है, आपने उनके नाम का व्यापार चला दिया है। तो इस चीज का हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे, इस चीज का विरोध करते रहेंगे, और जो भी अणख वाले लोग हैं, ठीक है, वो विरोध करते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करेंगे। क्यों? क्योंकि लानत देना, किसी को सच पे बोलना हर किसी के बंदे का बस की बात नहीं होती। हमने ठोक के सच बोला है, ये गलत है। कोई लंगर नहीं, कोई रहने को नहीं, फिर भी आप अलग से एंटी टैक्स भी ले रहे हो। यार ये तो बर्दाश्त से बाहर, आप ये नहीं होगा। और जो देखने वाला, वाकई जैसे भाई ने बोला कि अगर वो अंक वाला बंदा है तो उसको इसके खिलाफ आवाज उठानी ही चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट उनको सड़कें बनाने का काम स्टेट गवर्नमेंट का है। वो किसी दूसरे से पैसे वसूल करके नहीं कर सकता, वो अपने खर्चे पे करेगा। क्योंकि टूरिज्म अगर आ रहा है तो आपको कमाई भी तो वो करके दे रहे हैं ना, 3-3 गुना 4-4 गुना। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो पहाड़ियों में, वैसे वैसे रेट बढ़ रहा है। किस चीज के नाम पे? कि हमारा जी ट्रांसपोर्टेशन बहुत बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि 50 रुपए में इतने से दूध आएगा। देखिए, इन्होंने सौरभ वन विहार ओपन किया है, ठीक है, सौरभ कालिया जी के नाम पे वो सरकार ने ओपन किया। सरकार को वहां से टिकट का खर्चा आ रहा है, ठीक है। जू है जो वहां पर धौलाधार का जो पार्क है, वहां पर चिड़ियाघर है, तो वो सरकार का ही है, तो सरकार को वहां से रेवेन्यू आ रहा है। और भी बहुत सारी चीजें जो सरकार की रेवेन्यू मंदिर से आ रहा है भाई, मंदिरों से आ रहे हैं। बताओ, मंदिर पे रोज का कितना निकल रहा है। देखो अब स्टेट के जो मंदिर है, जितने भी चिंतपूर्णी, नैना देवी, ज्वाला जी जो है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये बताइए। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ही है, ये किसको दे रहे हो? या उनके पास है, या फिर जो बाबा बैठे हैं उनके पास है, या पंडितों का है, वो कमा रहे हैं। और इंडिया में बाबों की कमी नहीं है, वो इतने ज्यादा हो चुके कि आजकल तो लोग ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे को डिग्री नहीं करानी, इसको 5 साल के लिए के बाबे के पास छोड़ दो, ये नया बाबा बन के आएगा और करोड़ों रुपए कमाएगा। ये धंधा है भाई। और एक सबसे बड़ी बात, और गंदा भी नहीं, फिर भी धंधा है। गुरु घर में हमने देखा, गुरु घर में हम जाते हैं कहीं पर भी, तो वहां पे देखो दान पेटी एक होती है, हाँ, दरबार साहब के बिल्कुल सामने, आप उसमें डालिए। लेकिन यहाँ पर तो देखो, अगर हम मंदिरों में जाते हैं, चलो मेन जो दरबार है वहां पर तो रखी है, थोड़ा सा बाहर जाके इधर 20 मूर्तियां, हनुमान जी की मूर्ति के सामने दान पत्र है जी, माता रानी के सामने दान पत्र है जी, बाबा बालकनाथ जी की मूर्ति है उसके सामने दान पत्र है जी, भूमि के लिए दीजिए जी, और लंगर के नाम पे लंगर में डालिए जी। वो लंगर कहाँ है, दिख कहाँ रहा है, बताइए भाई। मैं सच में बोलूं, मैं 8-9 साल से जा रहा हूँ। देखो, हमने चाहे कोई कुछ भी कहे, हमने तो अपनी भावना रखनी है ना, श्रद्धा लेके जा रहे हैं। हम जैसे लोगों के लिए तो जा नहीं रहे, हम तो अपनी श्रद्धा और माता रानी के लिए जा रहे हैं। लेकिन मैंने कभी भी वहां पे लंगर नहीं देखा। एक बार देखा था, और इतने गंदे तरीके से वो बंदे बोल रहे थे लोगों को। हम लोग को चलो पंजाबी थे, उनको पता था ये, लेकिन जो गरीब बंदे थे उनको ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे ये खुद के पैसे दे रहा हो उनको, जैसे भीख दे रहे हो। हाँ, जबकि कहीं ना कहीं वो पैसा उसी गरीब ने मंदिर के गोलक में डाला है, फिर ये लंगर बना है एक टाइम के लिए 7 से 9 बजे तक बस। और ऐसे फेंक के मारते हैं, दिल करता है कि चपेट मारिए, क्या लंगर है, कोई निम्रता नहीं है, कुछ नहीं है। आप जाओ गुरुद्वारे में, वो क्या कहते हैं, प्रसादा वाहेगुरु जी, प्यार से, दाल वाहेगुरु जी, जल वाहेगुरु जी। तो ये जैसे कड़छी सर में मारती वैसे प्लेट में मारती, ये हाल है लोगों का। बाकी फिर मैं कह रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या ही बोलूं। बस यहाँ पर हम कुछ आगे नहीं बोलना चाहेंगे। ये जो चीजें हमारे दिल में थी, हो सकता है बहुत सारे लोगों के दिल में हों, लेकिन वो किसी डर से, किसी वजह से, या कोई भी अपना एक फंडा हो सकता है, नहीं वो सामने लेके आना चाहते हो। लेकिन आपने इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर और भी इस तरह के मुद्दे आते रहेंगे। और हम लास्ट में फिर विनती करना चाहेंगे हिमाचल की सुक्खू सरकार से भी, और आगे आने वाले टाइम में और भी कोई सरकारें आती है उनसे, कि इस तरह का एंटी टैक्स ना लिया जाए, इसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। नहीं तो आने वाले टाइम में और भी जो स्टेट हैं
वो इस तरह का टैक्स जरूर लेंगी, क्योंकि अगर आप इस तरह का कर सकते हो तो हमें भी उस चीज के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर आप बेगाना सलूक हमारे साथ कर रहे हो तो हम कौन सा अपनापन आपके लिए दिखाएंगे, तो हम भी वही आपको आपके साथ उसी तरह का ट्रीट करेंगे। और दूसरी बात है, जो लोग हैं हिमाचल के, प्लीज ये जो आप कर रहे हो ना, इसको त्याग दो, इसको बंद कर दो, भगवान को भगवान रहना दो और भगवान को भगवान रहने दो, उनके नाम पे व्यापार मत करो। देखते रहो न्यू पंजाब मीडिया। धन्यवाद।